तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सानू और आप देख रहे हैं इग्नू क्रैकर्स। तो ये एक पॉडकास्ट होने वाला है उमेश जी के साथ। तो उमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो थैंक यू। कृपा करके, हाँ कृपा करके आप अपना कुछ इंट्रोडक्शन, एक कहाँ से हैं आप, क्या आपने करा है, तो इसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल, थैंक यू। सबसे पहले बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि इस पॉडकास्ट में वेलकम। आपने हमें इनवाइट किया है। वेलकम वेलकम। तो बेसिकली वैसे मैं तो रांची से बिलॉन्ग करता हूँ, झारखंड से। जी। और मेरा प्राइमरी एजुकेशन सब वहीं से हुआ है। हम्म। उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए इनसे मैंने संत जेवियर्स कॉलेज ऑप्ट किया था। वहाँ से मैंने मास्टर्स डिग्री एमसीए किया हुआ है। अच्छा, आपने एमसीए करा तो वहां से। हाँ जी, तो मास्टर्स मीन्स एमसीए कंप्लीट करने के बाद वैसे देखा जाए तो पहले से ही फोकस्ड था कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ही आगे कुछ करना है। बट वैसा बिल्कुल कोई बिल्कुल। प्लेटफॉर्म नहीं मिला उस टाइप का, जिसकी वजह से एक इनिशियल फेज जो था वो काफी ज्यादा स्ट्रगलफुल था स्ट्रगल हमारा। फेज रहा, ठीक है। तो मैं एक बार स्टार्ट करना चाहूंगा कि आप अपना 10th का 12th का जर्नी बताइए कि 10th कहाँ से मतलब प्रॉपर रांची से आपने करा, आपने जैसे कि बताया है। 12th आपने कौन से स्ट्रीम से मतलब करा, कौन से सब्जेक्ट से करा, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ओके, तो टेंथ मैंने किया है एग्जैक्ट कोडरमा से, क्योंकि मेरा नेटिव प्लेस कोडरमा से मैं बिलोंग करता हूँ। तो जो टेंथ कि रांची में ही मतलब है, मतलब रांची के आसपास होगा, झारखंड में झारखंड, ही है। हाँ नियर बाय है। हाँ, हम्म। तो टेंथ के बाद मेरा स्ट्रीम जो था वो साइंस, ट्वेल्थ मतलब इंटरमीडिएट साइंस मैंने ऑप्ट किया था। तो साइंस में हम्म। मैथ्स लेकर के, तो ओके। 2 इयर्स तो वो भी जर्नी मतलब स्ट्रगल ही था। 10 ट्वेल्थ का सही था। झारखंड बोर्ड का था। हाँ, अच्छा, झारखंड बोर्ड से तो मतलब प्रॉपर आपने करा है। हाँ, तो वैसे भी हमारी इंग्लिश मीडियम स्कूल थी नहीं स्टार्टिंग से, तो एक बेस जो अच्छा, था वो हिंदी मीडियम का था हिंदी हमेशा। मीडियम से रहा है। अच्छा, हाँ, एक बात बताइए, आपने बीसीए करा है या फिर कुछ और करा, मतलब स्टार्टिंग 12th के बाद। ट्वेल्थ के बाद वैसे मेरे पास मल्टीपल करियर ऑप्शंस थे, और भी जो हाँ। सजेशंस थे वो अलग अलग स्ट्रीम को लेकर के। बट मेरा एक प्राइमरी फोकस जो था वो मतलब बीसीए मींस कंप्यूटर साइंस को लेकर के ही आगे बढ़ना था। तो तो बीसीए आपने चूज करा तो आप बीटेक भी कर सकते थे, मतलब एक ऑप्शन आता है बीटेक का। तो आपने बीटेक क्यों नहीं करा, जो बीसीए चुना। एक्चुअली मेरे पास एक शॉर्ट टर्म प्लान था कि अगर मैं जहाँ पे बीटेक की डिग्री और एक मींस ग्रेजुएशन डिग्री अगर मैं सिंपल बीसीए करके मैं ऑप्ट करता हूँ, तो ये मेरा 3 इयर्स में कंप्लीट हो जा रहा था, जिसके पास हम्म। मतलब कंप्लीट होने के बाद मैं तुरंत जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए मैं सर्च कर सकता था। वहीं पे अच्छा। बीटेक बीटेक में थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी था एक, और वहाँ पे आप एक ऐसा बोल भी सकते हो कि एक महंगा बोल सकते बजट, हैं। महंगा हाँ, बजट, बजट। हाँ, हाँ। एक वो भी तो इशू था हमारे पास। और बीसीए करने के बाद आपका एमसीए कितने, बीसीए आपने करा तो एमसीए कितने साल का करा आपने। बीसीए पहले मेरा जो था वो डिस्टेंस एजुकेशन से था, क्योंकि कौन सी सिक्किम यूनिवर्सिटी। मणिपाल सिक्किम मणिपाल अच्छा। यूनिवर्सिटी है। अच्छा, तो एसएमयू से, हाँ। उसी का एक लर्निंग लर्निंग ब्रांच था, तो मैंने वहाँ से बीसीए कंप्लीट किया है। तो वहाँ पर भी हाँ। मतलब एक जॉब अपॉर्चुनिटी मींस कैंपस या वैसा कुछ था नहीं। तो फिर हम्म। बीसीए कंप्लीट करने के बाद मुझे मतलब एक रियलाइज हुआ कि अभी इस चीज को ओवरकम करना है तो रेगुलर से मास्टर डिग्री हमें करना पड़ेगा, क्योंकि सिक्किम मणिपाल डिस्टेंस एजुकेशन का एक डिग्री के मतलब एक वैल्यू भी नहीं है उस तरीके से। वैल्यू नहीं है। हाँ। हाँ, तो इसीलिए फिर मैंने एक रेगुलर कॉलेज या यूनिवर्सिटी आप बोलो तो वो मैं ट्राई किया कि कहीं पे वो हो जाए एडमिशन, क्योंकि अच्छा। बीसीए के कंप्लीट करने के बाद भी एक दो जगह पे इंटरव्यू ट्राई किया था। बट एक उनका जो क्राइटेरिया होता था, एक तो सबसे पहला कि डिस्टेंस एजुकेशन प्लस एक उस तरीके के आपके पास स्किल्स नहीं थे, तो एक वो भी मेजर फैक्टर था वहाँ पे। तो हम्म। इसीलिए फिर मैं 2-3 यूनिवर्सिटीज के लिए ट्राई किया, जैसे विनोबा यूनिवर्सिटी हजारीबाग, मतलब नियर आप बोल सकते हो रांची के। अच्छा। और फिर एक बीएचयू है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पे अच्छा। कुछ मार्क्स की वजह से मतलब कट ऑफ ज्यादा था, हम्म। तो वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो फिर मैं अच्छा। थर्ड ऑप्शन संत जेवियर्स कॉलेज रांची, अच्छा, उसमें ट्राई बहुत अच्छा किया। कॉलेज है, इसके बारे में जैसे मैंने सुना है, अच्छा हाँ, कॉलेज है। हाँ उसमें झारखंड में इंट्रेंस मतलब, इंट्रेंस हुआ था। हाँ हाँ। उसमें एंट्रेंस एग्जाम हुआ था। अच्छा, बीसीए का और एमसीए का जर्नी कैसा रहा, क्योंकि असाइनमेंट प्रोजेक्ट्स बहुत चीजें आते हैं।
सेमेस्टर पास हाँ। करना है, मतलब एग्जाम भी। तो उसका असाइनमेंट कैसे मैनेज करते थे आप? पहले असाइनमेंट के बारे में बताइए, फिर प्रोजेक्ट के बारे में, कि प्रोजेक्ट कैसे मैनेज करें, क्योंकि प्रोजेक्ट का मैंने सुना है कि बहुत सारे लोग खरीद लेते हैं प्रोजेक्ट, किसी का कॉपी कर लेते हैं कहीं से। तो इसके बारे में कैसे आपने खुद बनाया, क्या सोचा, क्या आइडिया था उसके पीछे, असाइनमेंट को कैसे आपने मैनेज करा कि असाइनमेंट भी करना है, प्रोजेक्ट भी बनाना है, अपना जो प्रिपरेशन है एग्जाम का वो भी करना है, तो इसको कैसे आपने मैनेज करा? बीसीए के टाइम में तो एक उतना ज़्यादा वास्ट आइडिया भी नहीं था और ना ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को लेकर के उतना ज़्यादा पकड़ था। तो असेसमेंट जो भी मिलते थे जनरली वो सेमेस्टर वाइज होता था, एक बेसिक असाइनमेंट जैसा आप बोल सकते हो कि हर सेमेस्टर हाँ में हाँ। असाइनमेंट वो मिलता था। तो विद इन आपका सिलेबस ही होता था, कुछ प्रोग्राम्स रहते थे, कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट होता था, तो वो आपको मैनुअली लिख करके नोटबुक जैसा और एक स्टिक फाइल में सबमिट करना पड़ता था वैसे। वो तो था हम्म, बीसीए का जर्नी, बट बीसीए में भी एक फाइनल प्रोजेक्ट आता था 6 सेमेस्टर में कंप्लीट करने के लिए। तो जी जी। लास्ट सेमेस्टर में हम लोगों का मतलब जो था वो वीबी डॉट नेट का लैंग्वेज था। तो अच्छा, आपने डॉट नेट मेरा, चूज करा था प्रोजेक्ट के लिए? हाँ उन्होंने मतलब ऑप्शन दिया था कि आप इधर जावा चूज कर सको या वीबी डॉट नेट सेलेक्ट कर सको। तो उस समय डॉट नेट का हम्म, भी पकड़ था, मतलब 2015 अच्छा। 2015 में अप्रॉक्स तो डॉट नेट चल रहा था मार्केट में उस समय। और आपको दो अगर 2015 में आपने बीसीए करा था? कंप्लीट हुआ था, मतलब मेरा 2012 से 2015 का जर्नी था बीसीए का। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसमें था कि आप मतलब कोई भी लैंग्वेज ऑप्ट करके प्रोजेक्ट मतलब बना सकते हो। तो एक था कि जावा में अगर आप थोड़ा यूजर इंटरफेस वगैरह वैसा बनाने जाओ तो बहुत ज्यादा कोड आपको लिखना पड़ रहा था। इवन अच्छा। सिंपल सा कि आप विजुअल बेसिक सेलेक्ट करके जाते हो वीबी डॉट नेट पे, तो आपको सारा कुछ जीयूआई टूल मिल जाता है, आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके फॉर्म बनाओ, क्रिएट करो इस तरीके से। हाँ, तो थोड़ा वो इजी एक पड़ रहा स्टैंड था। अलोन, हाँ वो एक इजी था लर्निंग के लिए भी, और आप इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो इजीली। तो उस टाइम मेरा अच्छा एक पहला जो प्रोजेक्ट मैंने बनाया था काफी मतलब बेसिक्स का ही था, और वो था स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम करके। वो अच्छा। सिर्फ बीसीए में फाइनल सबमिट करने के लिए। हाँ हाँ। तो ऐसा था। अच्छा, एक बात बताइए, असाइनमेंट में आप कितना दिन में बना लेते थे? एक होता है लोग अब एक महीना पहले से सोच रहे हैं, बच्चे लोग, आज के बच्चे देखते हैं कि एक महीना असाइनमेंट, असाइनमेंट बहुत बड़ा चीज बना दिए हुए हैं, जबकि इतना बड़ा चीज हम्म। होना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से असाइनमेंट, क्योंकि असाइनमेंट एक आपका एग्जैक्टली। एग्जाम का प्रिपरेशन हो गया एक तरह से, कि आपका आधा प्रिपरेशन आपका असाइनमेंट करवा देगा, क्योंकि आप बुक खोलिएगा, हम्म। असाइनमेंट बनाइएगा। तो इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं कि एग्जाम असाइनमेंट कैसे बनाया जाए, कितना टाइम दिया जाए असाइनमेंट पे पर्टिकुलर? मेरा एक चीज मानना है कि अगर आप जैसे पूरे सेमेस्टर का आपका जो सिलेबस है, अगर आपने सिलेबस को थोड़ा थोड़ा करके जैसे मंथली वाइज अगर आपने पढ़ा है, तो हम्म। असाइनमेंट कंप्लीट करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि असाइनमेंट जो होता है विद इन आपका सिलेबस ही होता है, सिलेबस से आपका कुछ बाहर अच्छा। नहीं जाएगा। जैसे मान लो आप फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर का, तो सेकंड सेमेस्टर में मान लो आपका सी सी प्लस प्लस का एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जनरली होता है लैंग्वेज पेपर। हाँ। तो हम्म। आपका मान लो सी प्लस प्लस का जो पूरा जो भी असाइनमेंट रहेगा वो बेसिकली प्रोग्राम्स रहेंगे बेसिक। तो विद इन अ बुक या उस सिलेबस के अंदर ही रहेंगे, उससे बाहर हम्म। आपका कुछ नहीं रहेगा। तो एक होता है कि अगर आप मतलब बोलते हो ना कि अगर आप पूरे साल भर अगर अच्छे से पढ़ाई किए हो तो आपको एग्जाम जी। के एंड में मतलब एग्जाम से कोई पहले कोई आपको वैसा जरूरत हाँ, नहीं है कि आप बहुत ज्यादा कोई पढ़ो ही हेडेक नहीं पढ़ो। रखना है, कोई हाँ हेडेक नहीं बिल्कुल रखना बिल्कुल। है, एग्जैक्टली। जी तो एक जी होता जी। है कि आप स्टार्टिंग मतलब ये स्ट्रेटेजी आप वैसे बना लो कि अगर हमें मतलब पूरा इसी में कुछ करना है, तो आप हम्म। एक स्टार्टिंग से लेकर के थोड़ा थोड़ा चीज आप डेली कवर अप करते चलो अपना अपना, कि ये हम्म। आज एक पर्टिकुलर मॉड्यूल है, मैं आज एक मॉड्यूल पढ़ता हूँ। और एट द एंड आप देखोगे तो सेमेस्टर के एंड में आप जब असाइनमेंट बनाने बैठोगे तो वो हम्म। उससे बाहर कुछ जाएगा ही नहीं, आपको लगेगा कि जाएगा यार ये नहीं, तो मैंने सारा पढ़ा हुआ है, ये तो करा है, इजी करा ही हुआ है। है। हाँ। हाँ। अच्छा, एक कंफ्यूजन आता है बहुत ज्यादा कि सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज है, जावा लैंग्वेज है, तीनों सेमेस्टर में है हमारे, और उसके बाद हम्म। एल्गोरिदम और डेटा स्ट्रक्चर है। तो बहुत लोग करते हैं कि अब हम सी के साथ आगे बढ़े, सी के साथ डेटा स्ट्रक्चर पढ़े, सी प्लस प्लस के साथ पढ़े, या जावा के साथ पढ़े, पढ़ना तुम आपको तीनों लैंग्वेज है सेमेस्टर में हमारे। हम्म। तो हम्म। उसमें कैसे ओवरकम किया जाए, कैसे पढ़े उसको, मतलब कौन सा लैंग्वेज बेस्ट रहेगा डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम के लिए? मेरा मानना एक चीज है कि अब लैंग्वेज आप कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए, चाहे आप बेसिक आपको जो कंफर्टेबल लगे जैसे सी या सी प्लस प्लस या जावा। बट बेसिकली हाँ, देखा जाए तो अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज अगर आप लेके चलते थोड़ा हो, जैसे बेटर सी तो रहता है। आपका, हाँ एक बेटर रहेगा, क्योंकि सी तो आपका हम्म, प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज में हो जाता है। तो आप सी हाँ। प्लस प्लस या जावा अगर आप ये दो लैंग्वेज पे
थोड़ा सा पकड़ बना लेते हो, जैसे आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट थोड़ा सा समझ जाते हो, क्लास समझ ऑब्जेक्ट आएगा। स्ट्रक्चर जो भी है। तो हम्म। डेटा स्ट्रक्चर आप बेसिकली कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, देखा जाए वो तो जस्ट एक डिपेंडेंट नहीं है, लैंग्वेज एल्गोरिदम पे है। डिपेंडेंट नहीं है, हाँ। करेक्ट, करेक्ट। तो आप हम्म। उसको सी के लैंग्वेज में भी, आप सिंटेक्स में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, सी प्लस प्लस के साथ भी आप उसको यूज कर सकते हो, जावा के साथ भी इवन यूज कर सकते हो। तो हम्म। उसका कोई मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है कि आप सी करके हाँ, ही डेटा स्ट्रक्चर कर सकते हो या जावा करके ही डेटा स्ट्रक्चर कर सकते बिल्कुल हो। बिल्कुल। वो बेसिक चीज हो गया। आपका कंसेप्ट जिसमें ज्यादा क्लियर है, क्योंकि लैंग्वेज देखा जाए तो लैंग्वेज के अंदर भी वैसा कुछ नहीं है, बेसिक वो सिर्फ आपका सिंटैक्स कन्वर्टर सिंटैक्स है। है, सिंटैक्स है, बिल्कुल एग्जैक्टली। बिल्कुल। और बाकी लॉजिक जो है वो आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट कर लो, लॉजिक आपका जो है वो सारा सेम रहेगा। सेम रहेगा, तो तो आपको डेटा स्ट्रक्चर करना ही करना है। आप कोई एक सी प्लस प्लस पकड़ लो या जावा पकड़ लो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाँ, रहेगा इसलिए। तो हाँ, उसके बाद आप कर लो अपना डेटा स्ट्रक्चर, कर लो एल्गोरिदम, कर लो हाँ, अच्छे से। हाँ, हाँ। और एक चीज बताइए, ये डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम ऐसा टर्म है, अभी ये बहुत ज्यादा बूम पे जा रहा है, लोग देख रहे हैं कि अच्छे अच्छे पैकेज उठा रहे हैं, 20 लाख, 25 लाख, 12 लाख, जो भी है होता है ना, अच्छा कैटेगरी में जा रहे हैं। तो डेटा हम्म। स्ट्रक्चर एल्गोरिदम से आप इस पे क्या बोलना चाह रहे हैं? देखिए, बड़ी बड़ी जो टॉप नॉच की कंपनीज है ना, उनका हम्म। मतलब एक ही चीज मानना है कि अगर आपके पास कंसेप्ट या लॉजिक है, तब हम आपको लैंग्वेज सिखा देंगे, चाहे वो आप कोई भी लैंग्वेज सीखो, चाहे जावा सीखो, पाइथन सीखो, नोड जेएस सीखो, कोई भी सीखना है। तो हम्म। उनका कहना है कि जैसे आप बोलते हो ना कि आपके पास बेसिक क्लियर है, फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मल लैंग्वेज में देखा जाए कि आपको अगर के से का आता है ना नॉर्मली बनाना, तो आप हाँ ककारा होता है ना, हाँ हाँ। इंग्लिश वाला, वो आप बना हाँ सकते हो। हाँ, एग्जैक्टली exactly। और बिल्कुल आपको बिल्कुल बिल्कुल। अल्फाबेट्स, हाँ अल्फाबेट्स अगर प्रॉपर आते हैं, तो आप प्रॉपरली किसी के नेम जो होता है, वोकैबुलरी आप सेंटेंस वैसे करके बना सकते हो। तो मेन हाँ बिल्कुल बेसिक बिल्कुल। फाउंडेशन है, वो चीज है। तो हर कंपनी का यही चीज दावा है, जो बेसिकली आजकल जैसे गूगल, अब टॉप वन एमएनसी कंपनी जो लेकर के चल रहे हो, तो उनका एक हम्म। ही चीज कहना है कि आप बस एक कंसेप्ट लेकर के आओ हमारे पास, कंसेप्ट आपके पास क्लियर है कोई भी लैंग्वेज डेटा का। स्ट्रक्चर लेके आओ आप, हम करवा लेंगे। हाँ, बाकी हम आपको सारा लैंग्वेज करवा देंगे, क्योंकि सारा कुछ बिल्कुल वही बिल्कुल। है, लॉजिक आपका कभी भी चेंज नहीं होने वाला है ना, सिर्फ आपका सिंटेक्स चेंज हो जाएगा। तो सिंटेक्स तो आप कोई भी लैंग्वेज का जल्दी ही आप एक्वायर कर अडेप्ट सकते कर हो लोगे, इजीली। 1 महीना नहीं तो हम्म। 2 महीना मैक्सिमम। हाँ, हाँ, राइट। और ये अब एक इंटर्नशिप एक टर्म आता है, जो कि बीटेक जो कर रहे हैं ना, तो वो बहुत ज्यादा इसको बनाए रहते हैं। इंटर्नशिप, इंटर्नशिप सीजन होता है उन लोगों में कि थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में आ गए, अब इंटर्नशिप करना करना है। तो इंटर्नशिप कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम लोग के लिए? ये करना अगर देखा चाहिए, नहीं जाए करना तो चाहिए, एक कैसा? आईटी इंडस्ट्री में मतलब एक स्टूडेंट्स के लिए इंटर्नशिप बहुत मतलब बड़ा फैक्टर है और मैटर करता है, और ये जरूरी है, क्योंकि अगर आप इंटर्नशिप करते हो तो है कि अब मान लो 3 इयर्स का जर्नी आपका बीसीए का है, तो 3 इयर्स के जर्नी में मान लो आपने पूरा सेमेस्टर में पढ़ाई किया या क्या किया, वो आपका थ्योरी, एक थ्योरी। थ्योरी, बुक कंसेप्ट, वो हम्म, सिलेबस जो है आप उसी के अंदर रह जाते हो, राइट। लेकिन आप जब बिल्कुल वहां से बिल्कुल बाहर बिल्कुल। निकलते हो, मान लो इंटर्नशिप अगर आपने नहीं किया, डायरेक्टली आप कहीं जॉब के लिए जा रहे हो, तो कंपनी जो होती है डायरेक्टली वो प्रैक्टिकल चीजों पे ज्यादा बिलीव करती है, कि थ्योरी आप क्या पढ़ के आए उससे कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं है, वहां बट पे प्रैक्टिकल हाँ, चाहिए। वहाँ प्रैक्टिकल चाहिए, रियल टाइम आप कोई भी क्लाइंट प्रोजेक्ट हो, लाइव प्रोजेक्ट हो, वहां पर आप जब भी आओगे, तो उन सिर्फ चीजों का एक्सपीरियंस मतलब एक छोटा सा पार्ट लेने के लिए आपको पहले इंटर्नशिप करना बहुत जरूरी होता है। इंटर्नशिप में हो गया कि आपको एक बड़े लेवल के प्रोजेक्ट पे अगर आप काम करते हो, तो इतने सारे छोटे छोटे मॉड्यूल्स में या इतने सारे चीजों पे वो डिपेंड रहता है। तो ये चीज हाँ, विदाउट बहुत सारी इंटर्नशिप चीज सीखने को मतलब मिलता है वहां पे। सीखने को मिलेगी। हाँ, तो वो चीज विदाउट इंटर्नशिप पॉसिबल है नहीं, क्योंकि इंटर्नशिप से एक आपको बेसिक आइडिया मिल जाता है कि कंपनीज में कैसे काम होता है, क्योंकि आप क्या पढ़ रियल के वर्ल्ड आए में हो। काम क्या होता है, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट कैसा होता है। हाँ, 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 कॉलेज प्रोजेक्ट करेक्ट। एक अलग चीज हो जाता है, और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट एक अलग चीज होता है, एक रिक्वायरमेंट्स अलग हो चेंज हो जाता है। जाते हैं। हाँ। बिल्कुल। तो अच्छा, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए कि फर्स्ट जॉब कैसा रहा, कैसे लिया आपने, क्या टेक्नोलॉजी था वहां पे, इस टाइप से कुछ बताइए। फर्स्ट जॉब जैसे पहले तो मैं जैसे एमसीए कंप्लीट हुआ मेरा 2018 में, तो हम्म। सेंट जेवियर्स कॉलेज में भी मतलब एक प्लेसमेंट का फेज चल रहा था, बट एक या दो कंपनी आई थी, बट एक भी मतलब उस टाइप की कंपनी नहीं थी कि ब्रॉड लेवल की, जिसमें आप मतलब थोड़ा सा कि अपना हाथ जमा सकते हो वहां पे।
तो एक हम्म, 2 कंपनी आई थी वहाँ पे, और एक कंपनीज का जो हुआ था, बेसिकली एक कंपनी का वो उन्होंने टेस्ट, मॉक टेस्ट जो होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, वो शेड्यूल कराया था इस टाइप जी। का। तो 2 कंपनी में से एक में मेरा सिलेक्शन हुआ था, बट एक होता है कि वो रांची की ही कंपनी थी, तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब यहाँ पे उतना ज्यादा स्कोप होगा नहीं, तो थोड़ा एक्सप्लोर सा नहीं कर कहीं सकते हैं बहुत सेक्टर एक्सप्लोर में नहीं वहाँ कर पे। सकते। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और आगे जा करके वैसे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो या नई टेक्नोलॉजी हो, तो आप उसको अडॉप्ट नहीं कर सकते यहाँ रह करके। तो बिल्कुल फिर मैं बिल्कुल। वहाँ पे जॉब वो एक्सेप्ट ना करके, मैं खुद से, एक होता है ना कि ऑफ कैंपस में चलो खुद से कहीं फाइट करता हूँ। तो एक बजट भी इशू था उस टाइम हमारा, कि अभी तो, और एक टेक्नोलॉजी भी इशू थी कि उतना ज्यादा स्किलफुल थे नहीं हम लोग कि जाकर के बिल्कुल बाहर जाके इंटरव्यू दे और तुरंत और कोई मतलब पाथ जॉब। पर्टिकुलर, कोई ऐसा आदमी या कोई ऐसे नहीं होता जो पाथ बताए, खुद एक्सप्लोर हाँ, करना होता है। खुद से एक्सप्लोर करना था, हाँ। और उस बिल्कुल। टाइम वैसा मतलब एक होता ना कि करियर गाइडेंस, मतलब कि किसी के थ्रू आपको हाँ, मिल जाए कि आप ये लैंग्वेज करके चल लो, इसमें ज्यादा स्कोप है, या फिर आप ये पढ़ के आप, बिल्कुल वैसा कुछ बिल्कुल। था नहीं। तो जो भी करना था खुद से करना था। तो एक ब्लाइंड, मतलब एक कुछ क्लियर विजन नहीं था वहां पर, बट एक ब्लाइंड कि हाँ अभी यहाँ से अब जॉब लेना है या जॉब करना है, तो अभी जाकर के आगे स्कोप मतलब सर्च करना है मुझे खुद से, हम्म, एक अपना पाथ खुद से बनाना है। तो बस बिल्कुल बिल्कुल। ब्लाइंडली एक मतलब ले करके विजन की हाँ अब करना है कुछ, मतलब पहले चूंकि अब डिग्री भी कंप्लीट हो गई थी, तो वो चीज हम्म, सोचे हुए, मतलब आगे किसी का कोई रेफरेंस नहीं, किसी का कोई सपोर्ट नहीं डायरेक्टली, हाँ बोल चलो अब निकलता हूँ, तो एक सस्ता मतलब वैसा ढूंढना था कि जहाँ पे आप सरवाइव कर सको, लोकेशन हाँ सिटी आप बोल सकते हो। तो बिल्कुल। नियर बाय में जो, मतलब दिल्ली एक ऑप्शन था कि वहाँ पे स्टार्टअप्स कंपनीज ज्यादा थी, और एक था हाँ कि बिगिनर्स फ्रेशर्स के लिए एक अच्छा स्कोप था वहाँ पे। तो बस वही विजन लेकर के डायरेक्टली दिल्ली निकल गए। दिल्ली जाने के बाद मतलब अप्रोक्स 2 वीक तो इधर उधर थोड़ा सा इंटरव्यूज के लिए प्रिपरेशन करना पड़ा, स्ट्रगल थोड़ा सा था वो फेज। फिर जा हम्म, जाके कंपनीज में इंटरव्यू दिया, तो एक कंपनी में जाकर के एज ए इंटर्न सिलेक्शन हुआ था वहां पे। तो वो भी आप बोल सकते हो कि फर्स्ट मतलब जॉब काफी स्ट्रगल फर्स्ट ही था। फर्स्ट जॉब। हाँ, फर्स्ट फर्स्ट जॉब वही जॉब। बोल सकते हैं हम लोग एक तरह से। हाँ, और उसका इंटर्न क्या ही था। मतलब सैलरी, वो सैलरी क्या बोले थे कि क्या देंगे क्या ना देंगे, क्योंकि नया बच्चा गांव से आता है तो उसको सैलरी का इतना नेगोशिएट किया जाता है, यार तुमको कुछ नहीं आता है, सामने वाला बोलेंगे कंपनी आपको कुछ नहीं आता है, आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, आपको हम सिखाएंगे, ऐसा बहुत सारे वो बोलते हैं, तो उसमें क्या आपके साथ हुआ? सैलरी तो बेसिकली वो बहुत कम था, बहुत कम, क्या कि ऐसा आप सोच के चलो कि कंपनी में आपको प्लेस मिल जा रहा था उस टाइम की, बस वही एज बहुत एन बड़ी बात इंटर्न। है। वो बहुत बड़ी बात थी, हमें लग रहा था कि बस आप खाली हमें जगह दे दो ना, एक बार एंट्री दे दो कंपनी में, आप फ्री में काम करवा लो 2 महीने 3 महीने हमारे लिए। मैं कर लूंगा। बस मुझे हाँ कुछ सीखने को मिल जाएगा, एक प्रोजेक्ट वैसा मिल जाएगा जिसपे मुझे एक एक्सपीरियंस हो जाएगा काम करने का, जिसके बेसिस पे आप आगे हम्म, एक्सप्लोर कर सको। तो वो तो मतलब समझ लो इंटर्नशिप था, तो जस्ट एक नॉर्मल वेजेज आप बोल सकते हो कि बस आपका डेली का जो है, हाँ उससे हाँ। आपका मंथली कुछ एक्सपेंस नहीं निकल रहा था, बस एक लर्निंग के लिए था। तो वो बस स्टार्ट कर लिया हमने वहां पर। तो तो एक एक अप्रोक्स। कुछ लमसम बना बता दीजिएगा ना, तो लोग को ये लगेगा कि हाँ अभी आप एक अच्छे रेपुटेड कंपनी में है, एमएनसी में है प्रॉपर, तो एक लोगों को लगेगा कि नहीं ये मतलब कोई आदमी झारखंड जैसे शहर से निकल के स्टार्ट इतना से करके अभी एमएनसी में है, तो एक बहुत बड़ा लोग के लिए एक हो जाता है प्लस पॉइंट। जो अगर हार चुके हैं यार क्या करे कैसे करे, जैसे इग्नू से कोई कर रहे हैं बीसीएमसीए, कोई एसएमयू से कर रहे हैं सिंकिल मणिपाल यूनिवर्सिटी से, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा एक होता है ना एकदम अंदर से प्रोत्साहन मिलेगा कि हाँ यार जब ये कर सकते हैं, जब भैया कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, इस तरीके का लोग को लगेगा कि हाँ कनेक्ट करेगा लोग। हाँ। क्योंकि अब हम ऐसे तो नहीं है ना कि हम बीटेक किए हैं आईआईटी से ऐसा कुछ मतलब, और चाहे एनआईटी से, और उसके बाद सीधा मैंने फोड़ा फांग मतलब गूगल नेटफ्लिक्स कुछ भी ऐसा कंपनी फोड़ा। हम मतलब स्ट्रगल हाँ, आपका उस लेवल का है, तो मैं उस लेवल पे जाना चाह रहा हूँ। तो ऐसे अगर देखा जाए तो मेरे फर्स्ट मंथ सैलरी, मतलब उन्होंने कमिट किया था कि हम आपको 3 मंथ्स इंटर्नशिप पे मतलब रखेंगे, और 3 मंथ्स आपका जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपको फुल टाइम के लिए हायर कर फुल लेंगे। टाइम कर देंगे। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। फुल टाइम। तो वहां पर एक ऐसा था कि मतलब हम भी एश्योर नहीं थे कि हमारा परफॉर्मेंस वैसा होगा कि ये लोग हमें फुल टाइम के लिए कंसिडर करेंगे। हाँ बट एक हमारा था कि बस, एक होता है कि फर्स्ट जॉब जब आपको मिल गया ना, तब एक लगा कि नहीं यार, ये हमारा कुछ कर पहला लेंगे जॉब है अब हम। लाइफ का, कुछ करना है। ठीक है। और हम्म, उसमें हमने बहुत ज्यादा एफर्ट दिया उस चीज को करने के लिए कि नहीं, अब कैसा भी प्रोजेक्ट आएगा
इसको बहुत ही अच्छे से करेंगे। कर लेना है। हाँ, तो एक पहला जॉब और पहली सैलरी वो 5000। 5000। 5000 बिल्कुल, बिल्कुल। जिससे स्टार्टिंग का तो हाँ, यही यादगार चीज़ है। हाँ, और उसको बोल सकते हो कि उससे मतलब ज़्यादा हमारा सिर्फ ट्रैवल एक्सपेंस निकल जाता था डेली का, मुश्किल से, मतलब मुश्किल से। हाँ, मुश्किल से। वो सिर्फ ट्रैवल एक्सपेंस में चला जाता था हमारा 5000। तो अब देख बिल्कुल, लो कि बिल्कुल। 3 महीने मतलब हमने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया उस चीज़ को कि 3 मंथ्स के बाद एक मतलब होप था कि यार 3 मंथ्स के बाद कुछ कुछ अगर फुल होगा। टाइम हो गए तो 3 मंथ्स के बाद कुछ होगा। सैलरी कुछ इम्प्रूव हो जाएगी वहाँ पर भी, तो हुँ। एटलीस्ट अपना कम से कम सिर्फ ट्रैवल एक्सपेंस और डेली का जो खर्चा है बस वो निकल जाए। टेक्नोलॉजी कौन-सा था वहाँ पे आपको काम करने का मौका मिला, किस टेक्नोलॉजी पे? ओके, तो फर्स्टली उन्होंने हायर किया था फ्रंट एंड डेवलपर के लिए। फ्रंट एंड डेवलपर मीन्स आप बोल सकते हो कि नॉर्मल उनको वेब डिजाइनिंग चाहिए थी, जैसे एचटीएमएल, सिर्फ सीएसएस, बूटस्ट्रैप। एचटीएमएल सीएसएस वगैरह। हाँ, तो नॉर्मल उनको हुँ। वेब पेजेस बनाने थे सिर्फ। हमारे पास अच्छा। उस समय मतलब फ्रंट एंड का मतलब रिसेंट में थोड़ा सा पकड़ था, क्योंकि लास्ट टाइम एमसीए में हमने जब इंटर्नशिप किया था तो एक हुँ, स्टैंड अलोन जो प्रोजेक्ट बनाया था ना, करीबन 4 to 5 मंथ लगा था। तो उस प्रोजेक्ट हुँ, को बनाते बनाते काफी ज्यादा एक्सप्लोर कर लिया था कि फ्रंट एंड में जैसे एचटीएमएल सीएसएस वगैरह, बूटस्ट्रैप, रिस्पॉन्सिव पेजेस कैसे बनते हैं, वो सब चीजों का हुँ। थोड़ा सा एक आइडिया हो गया था प्रॉपरली। और एक दो अच्छा। प्रोजेक्ट छोटे छोटे हमने पेजेस बना लिए थे, वेब पेजेस, तो उसके थ्रू एक हुँ, बेसिक आइडिया हो गया था। तो वहां पे जब अच्छा। हायरिंग हुआ तो उन्होंने डायरेक्टली इस बेसिस पे हायर किया कि पहले आप ये वेबसाइट देख लो, ये पहले हुँ, आप समझो कि ये किस टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है, और हुँ। मुझे मतलब इस टाइप की वेबसाइट बनानी है, आपको कितना टाइम लगेगा बनाने में। तो हाँ। मैंने कमिट किया कि हाँ, अगर ये सिंगल पेज का है तो फुल डे मतलब दिन भर लग जाएगा, एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स, क्योंकि उसमें सेक्शंस अलग अलग थे, 6-7 सेक्शंस, ब्लॉग छोटे छोटे। हुँ, तो हुँ। उस टाइप का। तो अच्छा। वो लेकर के आगे बढ़े, और अप्रोक्स 1 डेढ़ महीना आप बोल सकते हो कि सिर्फ हम लोग फ्रंट एंड पे काम कर रहे थे वहां पे। हुँ, और हुँ। उसके बाद मुझे थोड़ा सा लगा कि इससे तो काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि अभी थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना पड़ेगा कंपनी में रह करके। पीएचपी का जो था वो मेरा बेसिक मतलब अच्छा पकड़ था स्टार्टिंग से ही, मतलब बीसीए के टाइम से ही थोड़ा सा मैं पीएचपी को एक्सप्लोर किया था, तो पीएचपी जावास्क्रिप्ट वगैरह मेरा मतलब बेसिक अच्छा था। अच्छा था। तो मैं हाँ, सोचा कि थोड़ा सा अब एचटीएमएल सीएसएस से थोड़ा आगे बढ़ करके क्यों ना थोड़ा मतलब पीएचपी को लेकर के थोड़ा आगे पीएचपी किया को जाए, देखा सर्वर जाए। साइड को लेकर के। हाँ, हाँ, तो जनरली क्या है कि आप अगर वेब पेज बना रहे हो तो आप स्टैटिक हो गया, आप उसको डायनेमिक करने के लिए आपको एटलीस्ट एक सर्वर साइड लैंग्वेज से कनेक्ट तो करना पड़ेगा। करना तो पड़ेगा बिल्कुल। हाँ, हाँ, और एसपी डॉट नेट तो था उस टाइम मतलब टेक्नोलॉजी मेरे पास, लेकिन जिस कंपनी हुँ, में था वहां पे एसपी डॉट नेट का वैसा कुछ काम या सेटअप कॉन्फ़िगरेशन वगैरह वैसा कुछ था नहीं। नहीं था वहाँ पे। तो सोचा कि तो नहीं, पहला क्यों ना लैंग्वेज पीएचपी आपने से ही। पीएचपी ही। हाँ। हाँ, हाँ, अच्छा, सर्वर साइड पीएचपी लेकर तो के। जिस टाइम का आप बात कर रहे हैं उस टाइम पे तो एक हल्ला हुआ था कि पीएचपी इज़ गोइंग टू डाई। तो वो आपने फिर भी वही चूज़ करा, ऐसा क्यों? लोग तो अभी भी बोल रहे हैं 2023 में भी कि पीएचपी अभी भी डाई हो रहा है। गोइंग लेकिन टू अगर डाई। आप हाँ, लेकिन अगर आप अभी भी मार्केट एक्सप्लोर करके देखोगे तो अभी भी मतलब 30-40% ऐसे कंपनीज हैं जो हाँ, पीएचपी पे अभी भी मार्केट काम पकड़े कर हुए हैं रही हैं। पीएचपी। बिल्कुल, एकदम, बिल्कुल। क्योंकि बाकी टेक्नोलॉजी में जैसे आप जावा देख लो, पाइथन देख लो, नोड जेएस या फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी देख लो, बट अभी भी पीएचपी का मार्केट अभी भी 40% एक्वायर किया हुआ है, और बिकॉज ऑफ हुँ, लारावेल फ्रेमवर्क। लार्वल क्योंकि फ्रेमवर्क, पीएचपी का जो बहुत हाँ, बड़ा एक फ्रेमवर्क है। बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है बोल सकते हो, क्योंकि वो बिल्कुल, बिल्कुल। एवरी ईयर मतलब आपका लेटेस्ट अपडेट, ऑप्टिम लेटेस्ट हाँ, रिलीज, हाँ, हमेशा कुछ ना तो कुछ वो मतलब इम्प्रूव करके। ऐसे हम बोल सकते हैं कि अभी पीएचपी मार्केट में है अच्छे से, अच्छा पकड़ है और अच्छा सैलरी है। और सैलरी के बाद में बिल्कुल, अभी थोड़ी देर में बात करेंगे हम आपसे। तो बिल्कुल। अभी आप किस कंपनी में हैं? अ, अभी तो मैं पिछले 1 साल से नियोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी में हूँ। यूसुफ, जो कि कुछ कंपनी के हाँ, बारे में बताइए, कि कैसा कंपनी है? कंपनी का मतलब इंडिया में देखा जाए तो अप्रोक्स 8 से 10 लोकेशंस पे मतलब इन्होंने ओपन किया हुआ है, और हुँ, बहुत जगहों पे इन्होंने रिमोट वर्क, जैसे अभी मल्टीपल ब्रांचेज इन्होंने ओपन किया है। जैसे इनका मेन हेड क्वार्टर जो है वो मुंबई में है, मुंबई में ही इनका खुद अच्छा, का करीबन 3 या 4 लोकेशन पे ऑफिस है। पुणे में है, अच्छा। अहमदाबाद है, इंदौर है, आपका नोएडा है, और हुँ, लखनऊ में भी अभी इन्होंने स्टार्ट किया है, बैंगलोर है,
तो भोपाल में है, ऐसा करके इंडिया में मल्टीपल ब्रांचेज इन्होंने ओपन किया है। ब्रांचेज और हैं। हाँ, और इनका भी बेसिकली क्लाइंट बेस्ड है, तो इनके जो भी सारे हैं वो सारे प्रोजेक्ट्स क्लाइंट के ही होते हैं, बेसिकली सर्विस बेस्ड कितने कंपनी है। कितने एम्प्लॉय होंगे इस कंपनी में अप्रोक्स? अप्रोक्स तो 5000 एम्प्लॉय तो होंगे अभी ओवरऑल होंगे। इनका। इसमें कैसे मतलब कि आपने अप्रोच करा कंपनी को, कहाँ से अप्रोच करे, क्या कौन सा प्लेटफॉर्म होता है जो नौकरी ढूंढने में हमें मदद करता है ऑफलाइन में, जैसे कि हम लोग ऑफ कैंपस, अगर ऑन कैंपस है तो कोई दिक्कत नहीं है, आ जाती है कंपनी हमारे हम्म कॉलेज में, आपको ऑफ कैंपस ढूंढना पड़ता है। और एक और मिथ है हम्म कि कैंपस सिलेक्शन हो जाए तो अच्छा है, लाइफ सेट हो जाता है। लेकिन आप एक बार बताइए, पहला कंपनी कैंपस सिलेक्शन से मिलेगा, उसके बाद तो आपको ऑफ कैंपस ही ढूंढना पड़ेगा, हम्म। यही होता है। तो क्या इसमें कितना मतलब लग रहा है कि आपको कितना मतलब कहाँ से ढूंढना पड़ता है, कौन प्लेटफॉर्म है, कहाँ एक्टिव रहना पड़ता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। अभी तो देखो, अगर ऐसा है कि एनआईटी और आईआईटी को अगर छोड़ दिया जाए ना, तो ऑन कैंपस मतलब प्लेसमेंट अभी मिलना बहुत मुश्किल है। इवन लोग हम्म। आईआईटी या एनआईटी में जाकर के भी लोग मतलब वैसा जॉब सेटिस्फैक्शन वाला उनको नहीं मिलता है, पैकेज नहीं वैसा मिलता है। नहीं मिला, या वैसे रेपुटेड कंपनी उनको नहीं मिल पाती है जिनका मतलब एक एक्सपेक्टेशन रहता है लोगों को। हाँ तो हाँ, क्योंकि बहुत उतना सारे पैसा भी खर्चा करके एक, गए हैं वो। हाँ, अब मान लो आप पूरा करियर में आप मतलब 5 इयर्स या 4 इयर्स के टेन्योर में अगर आप इतना मान लो बीटेक करने में या एमटेक करने में आप वैसा मतलब पैसा इन्वेस्ट करते हो, और हाँ, अगर आपको मतलब एक बिल्कुल। होता है कि आपने जितना फी लगाया है उतना का भी अगर आपको खर्चा नहीं निकल रहा है उस सैलरी से, तो लोगों को हाँ, लगता है कि हम फिर क्यों करें मतलब ऐसी क्यों कंपनी किए में हम। जॉब। हाँ हम्म। हाँ, या फिर वैसा जॉब हम क्यों सेलेक्ट करें अभी, क्योंकि उससे तो मेरा अभी खर्च भी नहीं निकल रहा है। तो एक होता है ना कि बस नाम का हम जॉब कर रहे हैं, बाकी तो वैसा कुछ हो नहीं हाँ, रहा है उसमें। बिल्कुल तो बिल्कुल। बात अगर ऑफ कैंपस की जाए तो मतलब जरूरी नहीं है कि हर कोई मतलब आजकल कंपनी मतलब इन कैंपस जॉब के लिए ही वो वेट करता है कि मेरा इन कैंपस जॉब हो। अगर आपके पास स्किल है तो मार्केट हम्म। में आप बोलो ना कि कहीं भी आप चले जाओ, हर जगह जॉब मिल सकती है आपको। मतलब ऐसा कोई नहीं है कि मार्केट में जॉब नहीं है, या अगर आपका कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ तो मतलब निराश हो जाना, डिसअपॉइंट, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप हाँ मतलब थोड़ा सा स्ट्रगल करो, इंटरव्यूज के लिए थोड़ा प्रिपरेशन करो आप अपना, और कुछ कुछ मतलब एक बेसिक मेरे अकॉर्डिंग बस कि आप एक टेक्नोलॉजी को पकड़ दो स्टार्टिंग से। चाहे अगर हम्म, आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट फ्रंट एंड में है या बैक एंड में है। बहुत लोगों को जैसे वो मतलब एक स्टार्टिंग में वो डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि मुझे फ्रंट एंड सेलेक्ट करना है या मुझे बैक एंड सेलेक्ट करना है। तो वो चीज मतलब एक है कि आपको एक तो पर्टिकुलर डोमेन चूज करना पड़ जाएगा, पर्टिकुलर चीज की मुझे पर्टिकुलर कोई एक लैंग्वेज अगर सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपको एक लैंग्वेज पे मतलब इतनी अच्छी पकड़ होनी चाहिए कि अगर आप उसके बेसिस पे इंटरव्यू दो तो आप इंटरव्यू क्रैक कर सको। क्योंकि क्रैक कर मेन है सको कंपनी में बिल्कुल। आप इंटरव्यू क्रैक कर सको, चाहे आप सी के बेसिस पे करो, सी प्लस प्लस या जावा के बेसिस पे करो, पीएचपी ले लो, कोई भी लैंग्वेज आप ले लो। तो मेजर बिल्कुल। चीज है कि आपके पास अगर लॉजिक है क्लियर, तो आप कोई भी लैंग्वेज में आप कोड लिख करके आ सकते हो। कंपनी वालों को इंटरव्यू के टाइम में सिंटेक्स से कोई मतलब नहीं होता है कि आपने जो प्रोग्राम लिख के दिया या कोड लिख करके दिया वो एग्जैक्ट रन होना चाहिए, बट आपने लॉजिक क्या इंप्लीमेंट किया है वो बहुत बड़ा ये फैक्टर होता है। इम्पोर्टेंट है। हाँ। ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो वो उसके तो बेसिस पे जज कर लेती है कि हाँ, अगर आप लॉजिक लिख ले रहे हो मीन्स आपको पता है, आप कर लोगे वो चीज। हम्म। अच्छा, आपने लिंक्डइन से बहुत मैंने सुना है लिंक्डइन पे बहुत सारे मतलब लोग प्रोफाइल बनाते हैं, जॉब के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो ऐसा ऐसा कौन सा साइट आपने यूज करा जॉब ढूंढने के लिए? सबसे पहला ऐसा देखा जाए तो इंटर्नशिप के लिए जब मैं सर्च कर रहा था एमसीए के जस्ट बाद, तो इंटर्नशाला एक बहुत बड़ा इंटर्नशिप। प्लेटफॉर्म है जो बेसिकली इंटर्नशिप प्रोवाइड करता है। वो बेसिकली अच्छा। कॉलेज के बच्चों के लिए काफी बढ़िया है। मतलब लोगों को है कि 2-3 मंथ्स का, 4 मंथ्स का, 6 मंथ्स का आपको इंटर्नशिप चाहिए, तो एक तो हाँ, पहला है कि बिगिनर्स के लिए इंटर्नशाला बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो जाता है। तो बट इंटर्नशिप अगर के आपको लोग ढूंढ सकते हैं, इंटर्नशिप मिल जाएगा उनको। एग्जैक्टली उसमें ऑप्शंस रहता है कि आप अपना एक बेसिक प्रोफाइल क्रिएट करो, आप अपना स्किल ऐड कर लो, और हम्म। लोकेशन वाइज आप मतलब सेलेक्ट कर लो कि आपको पर्टिकुलर किस एरिया में इंटर्नशिप आप सर्च कर रहे हो। हम्म। उसमें बहुत सारे टॉप कंपनीज का रहता है ओपनिंग कि आप इंटर्न्स हायर कर सकते हैं। उसके हम्म। बाद उससे थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पे जाओ तो जॉब के लिए तो सबसे बेस्ट हमको लग रहा है कि अभी नौकरी.com सबसे डॉट कॉम। ज्यादा, जिसमें बिल्कुल। मतलब सारे एमएनसीज
मतलब इंडिया और इंडिया से बाहर भी जो भी सब सारी हाँ, कंपनीज है ब्रॉड लेवल की, सारी सभी उसमें अवेलेबल अपना हैं प्रोफाइल जॉब बनाए हुए हैं। अपॉर्चुनिटीज। हम्म। हाँ, और सबसे ज्यादा मतलब जॉब सीकर्स के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल प्लेटफॉर्म अभी वो है। उसके बाद और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, क्योंकि ये काफी ओल्ड है, Naukri.com। और इसमें हम्म। मतलब बहुत ज्यादा डेटा है, मतलब अब वैकेंसीज देखो, जॉब ओपनिंग देखोगे तो बहुत ज्यादा है। उसके बाद अभी आपका जैसे इंडीड है, इंडीड बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन है उसके साथ में, ऐसे करते करते तो बहुत सारे आजकल तो मतलब प्लेटफॉर्म बन गए हैं। आपका हम्म। ग्लासडोर अच्छा, है। लिंक्डइन पे अप्रोच कैसे किया जाए लोगों को? लिंक्डइन देखिए बेसिकली एक हो गया कि नेटवर्क, आप जितना ब्रॉड लेवल पे आप नेटवर्क बना रहे हो अपना, बेसिकली वहां पे जॉब सीकर्स या कोई भी मतलब टेक्निकल चीजों को लेकर के ही बेसिकली वो प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जस्ट लाइक नेटवर्क वो से नॉर्मल आपको एक याद आता है सोशल फेसबुक। प्लेटफॉर्म। नेटवर्क से हाँ याद आता है फेसबुक, तो ये क्या फेसबुक की हाँ। तरह है? नहीं, फेसबुक तो नहीं है बेसिकली, मतलब फेसबुक तो जस्ट लाइक एक आजकल एक क्राउड बन गया है कि बस कुछ नहीं तो बस कुछ भी आप पोस्ट कर दो, बट एक प्रोफेशनल लोगों के लिए देखा जाए तो एक लिंक्डइन बहुत ही मतलब लिंक्डइन बड़ा है। बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म हम्म, है। अब बिल्कुल बिल्कुल। ज्यादातर लोग उसमें आपको मतलब अच्छे खासे लोग क्वालिफाइड सब जॉब वाले और मतलब कंपनी ऑनर एंटरप्रेन्योर, ज्यादा से ज्यादा सब वैसे लोग मिलेंगे आपको जो सारे प्रोफेशनल लोग हैं। तो एक मतलब वैसा एक नहीं कि अब कुछ भी गार्बेज जाकर के पोस्ट या कंटेंट लिंक्डइन के ऊपर वैसा कुछ नहीं मिला, जैसा फेसबुक वहां पे पे आपको जनरली बस रहता है। प्रोफेशनली चीज मिलेगा, प्रोफेशनल प्रोफेशनली लोग चीज मिलेंगे। मिलेगी। आप कनेक्ट कीजिए वहां पे और लोगों से बात हाँ कीजिए कि आपने कैसे पढ़ाई किया, कैसे इस कंपनी के जॉब को क्रैक करा, इस तरह का बात आप वहां पे कर सकते हो। हाँ करेक्ट। तो ऐसा करके आप लेवल पे जैसे मान लो अगर आपको कुछ कंपनी का मतलब नेम का आइडिया है कि बेसिकली आपको चाहिए कि इन कंपनी के कुछ लोगों से हमें कनेक्ट करना है या कांटेक्ट करना है, तो आप बेसिकली हम्म। कंपनी सर्च कीजिए। उसके अंदर उसमें पीपल होते हैं, आप जाकर के कनेक्ट कीजिए वन टू वन, उसमें जाकर के उनको रिक्वेस्ट सेंड कीजिए और वन टू वन आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि उनके कंपनी में कुछ ओपनिंग वगैरह है तो आप डायरेक्टली उनसे पूछ सकते हैं। और बेसिकली आप हाँ। हर कंपनी का जैसे वहाँ पे पेज भी रहता है जनरली, तो सब कंपनी का जो पेज या ग्रुप रहता है करियर बेसिकली पेज। वो अपना करियर पेज, हम्म। तो आप जाकर के लिंक्डइन के ऊपर भी आप उनका जॉब पोस्ट पढ़ सकते हो, देख सकते हो कि आपके पर्टिकुलर उस टेक्नोलॉजी को लेकर के कोई उनके जॉब पास जॉब ओपनिंग है है। या नहीं है अभी? हाँ बिल्कुल। हाँ। तो आप वहां से भी जाकर के डायरेक्टली रिज्यूमे उनको आप सेंड कर सकते हो। तो हाँ हाँ। लिंक्डइन मतलब अभी के टाइम में काफी हेल्पफुल है, मतलब प्रोफेशनल देखा जाए तो कंपनी जॉब के बारे में फाइंड पता करने के करना, लिए। मान लीजिए कि कोई छोटा कंपनी है, उसके बारे में ज्यादा कुछ है नहीं नॉलेज हमको कि हम ज्वाइन करें या ना करें, तो वहां से भी हम कर सकते हैं कि पीपल को वहां से सर्च कर सकते हैं जो उस कंपनी में काम कर रहे हैं। हाँ भैया, आप कैसे इस कंपनी में कैसे कुछ काम कर रहे हो, क्या है टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है, कैसा कंपनी हम्म है। छोटा कंपनी के बारे में पता हम्म। नहीं रहता है इंटरनेट पे उतना ज्यादा, तो आप वहां हाँ से कनेक्ट करके पता कर सकते हो कि भैया मेरे को कंपनी के बारे में थोड़ा बता दो। थोड़ा हम्बल रहना बिल्कुल। पड़ेगा आपको, ताकि सामने से हाँ रिस्पॉन्स अच्छा आए। हाँ। क्योंकि स्टार्टिंग में लोगों को यही रहता है ना डर कि यार मैं मतलब अभी यहाँ पे ज्वाइन करूंगा तो मेरे लिए वो एक बेटर कंपनी मतलब होगा कि सिद्ध हाँ, कि नहीं होगा, है ना प्रूफ। लोगों को लगता है ना कि यार पता नहीं कंपनी अच्छी है कि नहीं है, कैसा वहाँ है का कैसा नहीं है, एनवायरनमेंट हाँ कैसा होगा, बहुत सारे प्रोजेक्ट रहते हैं अप्स कैसा एंड डाउन। होगा, बहुत सारे लोगों को भी डर रहता है। तो हम्म। लोग मतलब पहले वैसे ही कर लेते हैं कि आपको कंपनी ज्वाइन करने से पहले थोड़ा सा रिसर्च तो करना पड़ेगा कि ये आपके लिए बिल्कुल। मतलब अच्छा है या आप इस कंपनी में सरवाइव कर सकते हो कि नहीं। क्योंकि कंपनी में जाने के बाद कई बार लोगों को लगता है रियलाइज कि यार शायद मैंने कैसे गलत कंपनी में आ डिसीजन ले गए। लिया। हाँ कैसे कंपनी में आ गए यहाँ पे, यार तो मेरे हाँ। लिए वर्क कल्चर उतना ज्यादा मतलब ठीक नहीं है, या बहुत ही ज्यादा मतलब हाइपर एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है माइंड पे लेकर के। तो लोगों हम्म। को एक रहता है कि यार यहाँ पे कंपनी में प्रोजेक्ट का डेडलाइन रहता है हर चीज का, और एक बिगिनर लेवल का तो लगता है, तो लोगों को मेंटली टॉर्चर फील होता है कि यार हम इतना ज्यादा वर्क हाँ, प्रेशर कैसे हैंडल करेंगे एक तो प्रोजेक्ट को कॉलेज लेकर से के। आए उठ के और अब किसी कंपनी को ज्वाइन किए हैं, अब वहां पे टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, लगेगा यार कहाँ आ गए, किस जेल में आ गए, इस टाइप का हाँ लगता हाँ रहता हाँ। है थोड़ा। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं हम कंक्लूजन पे। आप अभी नियोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं, तो आपका सैलरी पैकेज क्या है? क्योंकि आपने स्टार्ट जो करा है बहुत ही ज्यादा बिगिनर, जिसको 5,000 मतलब पर मंथ है, वो हमें को नहीं लगता है कि 1 LPA का भी हो गया उसका। और अभी आप कहाँ पे हैं, और कितना साल का जर्नी रहा, ये कितने साल का एक्सपीरियंस रहा आपके इसके बीच में, इसके बारे में थोड़ा बताइए। अभी तक तो अगर देखा जाए तो 5+ इयर्स का अप्रोक्स एक्सपीरियंस हो गया है मुझे इस इंडस्ट्री में। और ज़्यादातर मेरा जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है, मैं स्टार्टिंग से जैसे पीएचपी को लेकर के आगे बढ़ा हूँ। तो हम्म। पीएचपी में मैंने काफी ज्यादा मतलब हैंड्स ऑन किया है, उसमें मल्टीपल
फ्रेमवर्क जैसे लारावेल, कोड इग्नाइटर, सिम्फनी, YII फ्रेमवर्क है, और उसके साथ-साथ मतलब अदर चीज़ें जैसे वर्डप्रेस वगैरह हो गया, जूमला हो गया, ड्रूपल हो गया, और मतलब टाइम बाय टाइम इवन आपने अपने आप को इनहेंस करते रहा है। हाँ, हाँ, करेक्ट। और साथ में मैंने फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज़ भी सीखी, जैसे रिएक्ट जेएस हो गया, व्यू जेएस हो गया, और उसके साथ-साथ जावास्क्रिप्ट की सर्वर साइड जैसे नोड जेएस हो गया है। तो इसमें डे टू डे मतलब आपको है कि कुछ ना कुछ इम्प्रोवाइज़ करते रहना होगा, आप खुद को अपडेट करते रहना पड़ेगा। और बात रही अभी करंट कंपनी में, तो अभी मेरा अभी अच्छा मतलब डिपेंडेंसी है प्रोजेक्ट को लेकर के। तो बाकी सैलरी भी मतलब अभी ठीक-ठाक है, मतलब हाँ, एक वो सैलरी में फेज़। कितना परसेंट एक हाइक बता सकते हो आप? अगर नहीं एग्ज़ैक्टली बताना चाह रहे हो तो आप एक हाइक बता दो कि हाँ, इतना परसेंट मैंने मतलब एनहांस किया अपने आप को, ताकि लोग को ज़्यादा पता है, लोग को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है सैलरी, कितना कमा रहे होंगे भैया अभी। तो यहाँ से स्टार्ट किए 5,000 से और अभी इतना, तो एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं लोग, तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। मतलब एक राउंड एग्ज़ैक्ट फिगर तो नहीं बता सकता, बट अगर एक हाँ, ग्राफ वाइज़ हाँ। देखा जाए, तो अगर मैं मान लो यहाँ पे था, स्टार्ट किया था 5000 से, तो इसके लेवल पे मैं अभी समझ लो कि बहुत ही ऊपर हूँ। मतलब बहुत ही 10 मतलब एलपीए प्लस ऐसे करके मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, 10-12 ऐसे करके कुछ बोल सकता हूँ, तो वो हाँ, मैं हाँ, गलत आप नहीं बोल बोलूँगा। सकते हो। हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो बहुत ये 5 साल का जर्नी कितना मुश्किल रहा, और आप अपने अब नया जो बैच आ रहा है, इसको कुछ क्या बोलना चाहिएगा कि हाँ, ऐसे तैयारी करो, कुछ ये कमी है जो कि हम लोग पढ़ाई के टाइम पे नहीं ध्यान देते हैं, उसमें क्या एनहांस करो? आप अपने हिसाब से कुछ थोड़ा कंक्लूजन बताइए अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, ताकि लोगों को थोड़ा लगे कि हाँ। नहीं, जिनका मतलब एक चीज़ है कि लोगों का कहना आता है कि नहीं यार, आईटी इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है, मतलब हुँ, हुँ। वर्क को लेकर के, या भीड़ बहुत ज़्यादा है, पहले से लोग हैं। तो मेरा एक ही चीज़ मानना है कि ऐसा आप देखोगे तो अब कोई भी ऐसा इंडस्ट्री या कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है अभी के टाइम में जिसमें क्राउड या कंपटीशन नहीं है। चाहे वो आप गवर्नमेंट बिल्कुल। जॉब को ले लो, चाहे वो प्राइवेट जॉब को ले लो, कहीं भी आप जाओगे तो वो कंपटीशन तो हर जगह है। और कंपटीशन मीन्स नया चैलेंज, और हुँ, हुँ। कंपटीशन अगर आप वो चीज़ कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हो, तो मीन्स आपको एक नहीं होता है कि आप कोई भी चीज़ मतलब अब रेस कर रहे हो, तो आपके पास एक मोटिवेशन, एक वो एनर्जी रहती है कि यार मतलब अगर मैं इस मतलब मुझे इस रेस को अगर जीतना है, तो थोड़ा-सा मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट तो लगाना ही पड़ेगा। लगाना ही पड़ेगा। तो वो आप कोई भी टेक्नोलॉजी ले लो, कोई भी इंडस्ट्री ले लो, तो आपको थोड़ा-सा एक्स्ट्रा एफर्ट तो लेकर के चलना पड़ेगा। और बिल्कुल, एज़ अ बिल्कुल। बिगिनर जैसे लोग होते हैं कि फ्रेशर्स की स्टार्ट कैसे करें जर्नी, मतलब इसमें स्कोप है या नहीं है, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अभी आने वाले मतलब 5-10 इयर्स में इतना ज़्यादा मीन्स अपॉर्च्युनिटी इसमें है कि अभी अब हर चीज़ देखोगे तो इसी पे चल रही है। पूरी टेक्नोलॉज़ी जो सारा इसी पे पूरा दुनिया बिल्कुल, चल रहा है बिल्कुल। अभी के टाइम में। चाहे वो मतलब एआई का मेडिकल ज़माना फील्ड हो है या हर कि कोई जगह, भी फील्ड हो, तो सब कोई में भी अभी फील्ड हो। टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है। सॉफ्टवेयर का अभी हाँ, ज़रूरत पड़ेगा। अभी कम बहुत, से बहुत, कम बहुत। 10-20 साल, 10 साल तो कम से कम नहीं जाने वाला है ये टेक्नोलॉजी। ना, मतलब ना। ये जो मतलब टेक है, ये खत्म नहीं होने वाला हाँ, है। नहीं खत्म होगा, और डे टू डे मतलब अभी हमेशा कुछ ना कुछ एनहांसमेंट हुआ जा रहा है ना। हर साल आप हर 6 मंथ्स में देखोगे नया अपडेट आ रहा है, इवन अब पुराने लैंग्वेजेस नया के ऊपर टेक्नोलॉजी अपडेट्स आ आ रहा रहे हैं, है। नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, एआई आ गया है हर जगह पे, चैटबॉट ये, तो मतलब देखा जाए तो ह्यूमन इंटरेक्शन और एआई का ज़माना में मतलब अभी ऐसा चल रहा है कि लोगों को मतलब ये चीज़ नहीं लगना चाहिए कि इसमें भी स्कोप नहीं है, या इस पे हमारा फ्यूचर या अभी करियर मीन्स आगे ग्रोथ नहीं है। और बात रहा कि कैसे एक स्टार्ट किया जाए, तो अगर आपके पास कोई एक एक लैंग्वेज बताइए जिसको मतलब लोग को पता नहीं कि कौन लैंग्वेज से हम आगे बढ़े। लोग सोचते हैं कि जावा ही जावा है, जावा बस जावा ही है, और कुछ लोग को नजर नहीं आता है स्टार्टिंग वाले को, तो उसके लिए कुछ बता दीजिए। जावा वर्सेस अगर पीएचपी को अगर वैसे देखा जाए, तो जावा थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। हाँ, स्कूल या एक कॉलेज के टाइम में लोगों के पास एक रहता है कि प्राइमरी उनका सिलेबस पेपर में नॉलेज। रहता है कि एक जावा, हाँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करके रहता है। बट देखा जाए तो वहाँ का जो एक जावा का सिलेबस जो होता है, वो बेसिक जस्ट एक नॉर्मल, आप जैसे नहीं बोलते हो कि 2 नंबर का सम निकालने का प्रोग्राम, पैलिंड्रोम निकालने का स्टार प्रोग्राम, का प्रोग्राम, हाँ। हाँ, फिबोनाची, हाँ, स्टार पैटर्न। तो ये सब चीज़ें सिर्फ़ आपका एक बेसिक कांसेप्ट बिल्ड करने के लिए होता है। उसके बेसिस पे आप प्रोग्राम
मतलब बड़े लेवल पे प्रोजेक्ट नहीं बना सकते, सॉफ्टवेयर मतलब नहीं एक बना सकते हैं सॉफ्टवेयर नहीं इतना। बना सकते। हाँ, हम्म। एग्जैक्टली exactly। तो बस आप वो कंसेप्ट का यूज करके आप बड़े लेवल पे प्रोजेक्ट मतलब इम्प्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली यही नहीं कि बिल्कुल। आपका वही एक बड़ा प्रोजेक्ट हो जाएगा, वैसा नहीं है। तो एक होता है कि वो एक बेसिक, जैसे आप इंग्लिश सीखना शुरू करते हो ना, तो आपको वोकेबलरी या अल्फाबेट्स वगैरह पहले सिखाया जाता है कि आप इसके बेसिस पे आप आगे एक सेंटेंस क्रिएट कर सकोगे या इंग्लिश पे थोड़ी सी फ्लुएंसी ला सकोगे बोलने में, सीखने में, राइटिंग में। तो वैसा ही होता है, आप कोई भी लैंग्वेज स्टार्ट करो तो वो जस्ट आपका एक बेस प्रोवाइड करता है, आपका एक लॉजिक बिल्डअप करता है, माइंड में सेटअप करता है कि आप आगे जा करके वैसा कुछ एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम आप क्रिएट करोगे तो आपको एक लॉजिक खुद से डेवलप हो जाएगी कि मैं अगर ऐसा इस टाइप का कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बना रहा हूँ तो ऐसा मुझे लॉजिक लगाना है, ऐसा कंडीशन मुझे इम्प्लीमेंट करना है। तो बेसिक हम्म। एक वो हो जाता है कि एक माइंडसेट और एक लॉजिक बिल्ड करने के लिए। बाकी आप लैंग्वेज जैसे कोई भी सीख लो, बट लैंग्वेज पे भी आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आप वैसा आउटडेटेड लैंग्वेज आप मत पकड़ लो। जैसे अभी के टाइम में अगर कोई वर्डप्रेस सीखना चाहेगा फॉर एग्जांपल, तो वर्डप्रेस का उतना मार्केट वैल्यू नहीं है। हाँ, नहीं अभी है चल अभी। रहा है ठीक है, लेकिन आगे जा करके धीरे 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 वैसा नहीं 5 साल के रहेगा बाद और जैसा, खत्म हो जाएगा उसका एक तरह और से। खत्म हो जाएगा। पूरा तो हाँ नहीं खत्म, लेकिन अभी के मुकाबले और डाउन हो जाएगा। हाँ, डाउन खत्म भी नहीं होगा, बट उस पे आपको हम्म। वो ग्रोथ नहीं मिलेगी, सैलरी ग्रोथ नहीं मिलेगी जैसा आप बाकी टेक्नोलॉजी पे लेकर के, जैसे कोई पाइथन सीखता है, कोई नोड जेएस से, कोई एंगुलर या कोई रिएक्ट सीख रहा है, तो इनके बिल्कुल। कंपैरिजन में वर्डप्रेस का ग्राफ जो है वो भी थोड़ा नीचे है। भले ही वो हम्म। पीएचपी के ऊपर चल रहा है, लेकिन पीएचपी मार्केट में हाँ, मतलब है, बट दूसरे फ्रेमवर्क की वजह से चल रहा के है। साथ है, जैसे हाँ। साथ है, एग्जैक्टली exactly। और अगर मुझे लग रहा है कि अगर अभी मार्केट में लारावेल नहीं होता तो पीएचपी का तो थोड़ा सा पीएचपी भी मतलब डाउन हो ग्राफ, जाता, पीएचपी ग्राफ डाउन रहता नीचे है, जाता। एग्जैक्टली exactly। और मार्केट में उसकी पॉपुलैरिटी नहीं होती है अभी, और एक होता है कि कंपनी में वैसे रिक्वायरमेंट होता नहीं, और उसके बेसिस पे अगर रिक्वायरमेंट नहीं होता तो सैलरी ग्रोथ नहीं मिलती लोगों को अभी। प्रोजेक्ट आप अच्छे हम्म से बनाइए कॉलेज टाइम पे, कोई टेक्नोलॉजी पकड़ के आप एक्सप्लोर कीजिए, छोटा छोटा मॉड्यूल बनाने का कोशिश कीजिए। मतलब पीएचपी लगा अच्छा पीएचपी बना के देखिए, लार्वल लगा अच्छा लार्वल बना के देखिए। और बहुत सारे चीज हैं, फ्रंट एंड पे जाके देखिए, आप एक्सप्लोर कीजिए। उसके बाद आप अपना करियर के लिए सोच लीजिए कि हमको करना क्या है, क्योंकि कॉलेज टाइम में अच्छा टाइम मिल जाता है। 3 साल हाँ। बीसीए, 2 साल एमसीए, तो 5 साल में आप एक्सप्लोर कीजिए चीजों को। बस अपने सिलेबस को लेकर नहीं रहिए, प्रोजेक्ट पे हम्म आइए, प्रोजेक्ट रियल वर्ल्ड में देखिए थोड़ा करके। जो इंटरेस्टिंग लगे कि हाँ मेरे को ये लैंग्वेज अच्छा लग रहा है, तो आप उस पे आगे जॉब का सर्च कीजिए। ये बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये एकदम आप सही चीज आपने बताया अभी, क्योंकि एक होता है कि अगर आप कॉलेज में, आप अगर डिग्री के लिए हो तो सिर्फ लोग क्या करते हैं कि बस एग्जाम के पैटर्न से देख करके हम बस वही सिलेबस पढ़े जा रहे हैं क्योंकि मुझे बस अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। बट सच हम्म। बताऊं तो मार्क्स भी इम्पोर्टेंट है, मतलब बस एक सिर्फ एक डिग्री कहीं शो करने के लिए, वैसे क्राइटेरिया में फिट होने के लिए। बट देखा हम्म। जाए तो वो डिग्री या वो मार्क्स की एक्चुअल कंपनी में कहीं रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप अच्छे मार्क्स, आप अगर 90 परसेंटाइल या 100 परसेंटाइल, 99 तभी परसेंटाइल वाले हो इंटरव्यू दे तो पाइएगा, ऐसा तभी, नहीं है ज्यादा। हाँ हाँ, या तभी आप कंपनी में डायरेक्टली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वैसा तो नहीं है। क्योंकि कंपनी आपको हायर जब करती है तो उनका अलग क्राइटेरिया होता है, उनका इंटरव्यू का प्रोसेस अलग रहता है, एप्टीट्यूड टेस्ट का प्रोसेस अलग रहता है, कोडिंग टेस्ट का अलग बिल्कुल रहता है बिल्कुल। उनका। तो बिल्कुल। बेसिक ये होना है कि आप ठीक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए अपना, और एग्जाम क्वालिफाई करना ऑब्वियसली वो जरूरी है, क्योंकि आप अच्छे मार्क्स नहीं लाएंगे तो ऑब्वियसली आपको डिग्री वो फिर नहीं मिलेगा, पास नहीं होंगे तो वो भी जरूरी है। बट मेरा कंसर्न एक चीज ये है स्टार्टिंग से कि एग्जाम या सिलेबस के साथ साथ आप एक्स्ट्रा टाइम निकाल करके लेटेस्ट चीजों पे थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे होता है लोगों का हम्म। कि अभी लेटेस्ट मार्केट में कौन सा टेक्नोलॉजी चल रहा है, जैसे पाइथन चल रहा है, रिएक्ट चल रहा है, मतलब इस टाइप का। हाँ हाँ। तो वो कभी देखते एंड्रॉयड का हुए चल करके कभी देखिए, एंड्रॉयड एंड्रॉयड चल रहा है, डेवलपर कभी कैसे ऐप फ्लटर चल बनता रहा है। है। हाँ, कभी हाँ रिएक्ट देखिए, रिएक्ट नेटिव। हाँ तो ये सब हाँ मजेदार चीज सब है बहुत सारा। हाँ, क्योंकि ये सब चीजों से अभी मतलब कंपनी में क्या होता है कि कंपनी इनसे जुड़े हुए हैं, सारे टेक्नोलॉजी पे अभी आजकल काम चल रहे हैं। तो एक कॉलेज का सिलेबस वाला जो होता है वो एक्चुअली वही बोले प्रोजेक्ट में बस एक बेस आपको क्रिएट करके देगा, लेकिन वो आगे आपको इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा, उसके साथ रह करके आपको एक्स्ट्रा कुछ स्किल सीखना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी पे आपको थोड़ा सा देखते रहना पड़ेगा मार्केट में जो अपडेटेड टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल। तो मेरे को लगा बहुत, मतलब बहुत ज्यादा आपसे, मतलब मैंने पूछा क्वेश्चन और आपने इतना
समझा के दिया है कि सामने वाला मतलब पूरा रिलेट करेगा अपने आप से, क्योंकि बहुत स्ट्रगलिंग वाला जर्नी रहा है। मैं आपको पर्सनली जानता हूँ, आप हमारे दोस्त मित्र हैं बहुत पुराने, तो मेरे को आपके बारे में थोड़ा है पता। तो लेकिन ये सामने वाले के लिए और इंटरेस्टिंग होगा ये मेरे को पता था, इसीलिए मैंने आपको बुलाया और अपने कीमती अपना समय दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। थैंक यू, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल, और इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू।